दोस्तों डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड रेगुलर वीडियो पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेली जॉब अपडेट से रिलेटेड एक ऐसा नोटिफिकेशन जिसको पूरा देखने के बाद आप फॉर्म को आसानी से भर पाएंगे और आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों हरियाणा पुलिस में लगभग 7,298 पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका कंप्लीट नोटिफिकेशन इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसमें लगेंगे और किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है और इसमें क्या क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा और सिलेबस क्या है इसका और एक्स्ट्रा मार्क्स किस तरह से दिया जाएगा। तो सारे डिटेल्स इसमें गहराई से जानेंगे कि किस तरह से इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ जानेंगे, इसमें बारी बारी से चीज़ों को समझेंगे और यहाँ पे जो भी फिजिकल मेजरमेंट वगैरह कितना चाहिए सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन यानी पब्लिकेशन। जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है किस तारीख को एडवर्टाइजमेंट आया है 30/12/2020 यानी 30 तारीख को आया है। ये फॉर्म भरने का जो शुरुआती डेट है 11/1/2021 यानी 11 जनवरी 2021 से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसका फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है 10 फरवरी 2021। यहाँ पे देख सकते हैं क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फी यानी फी जमा करने का लास्ट डेट 13 फरवरी 2021 है। तो 11 जनवरी से इस फॉर्म को भर सकते हैं, पहले ही भर देना है क्योंकि सर्वर डाउन रहता है। ठीक है, इसका वेबसाइट यहाँ पे देख सकते हैं किस वेबसाइट में जाके अप्लाई करना है। तो www.hssc.government.in इस वेबसाइट पे जाकर गूगल में टाइप करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, या इसका लिंक दे दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं 7,298 पोस्ट बड़ी वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रुप सी पोस्ट के लिए ये पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल के लिए यानी कांस्टेबल के लिए यानी चौकीदार बनना है तो उसके लिए हरियाणा की तरफ से निकाला गया। तो यहाँ पे हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आगे की तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 इन 3 कैटेगरी में बांटा गया इस पोस्ट को। पहले कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट है जनरल ड्यूटी के लिए उनके लिए 5500 पोस्ट यानी 5,500 पोस्ट वैकेंसी है। इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 1980 यानी 1980, एससी के लिए 990, बीसीए में है 770, बीसीबी में 440 और ईडब्ल्यूएस में 550, ईएसएम और यहाँ पे आगे देखते हैं जनरल में 385, ईएसएम एससी में 110 और ईएसएम बीसीए में 110 और ईएसएम बीसीबी में 165 सीटें हैं। ठीक है, आगे कैटेगरी नंबर 2 में 1100 पोस्ट है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, जनरल कैटेगरी के लिए जनरल ड्यूटी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात मेल के लिए है जनरल ड्यूटी के लिए 5500 पोस्ट जो मेल भर सकते हैं। कैटेगरी 2 में फीमेल के लिए भरना है 1100 पोस्ट है और कैटेगरी 3 में 698 पोस्ट है फीमेल कांस्टेबल के लिए जो HAP दुर्गा 1 के लिए। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके कि किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए। कैटेगरी 1, 2 और 3 के लिए सेम रखा गया है, आपको 10+2 पास होना चाहिए। ठीक है, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास 10+2 और इज इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल द कैटेगरी यानी किसी भी कैटेगरी का चाहे ST SC OBC आपको इंटर पास होना चाहिए और मैट्रिक में आपका कम से कम हिंदी या संस्कृत विषय होना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम इंटर पास होना चाहिए और मैट्रिक में आपका हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं मेजरमेंट की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं मेल कैंडिडेट के लिए 170, थोड़ा सा राहत है यहाँ पे, किस चीज़ का राहत है वो देखते हैं। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर मांगा गया हो जनरल कैटेगरी के लिए, सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, 170 सेंटीमीटर और यहाँ पे चेस्ट मांगा गया 83 सेंटीमीटर बिना फुला के और फुलाने के बाद 87 होना चाहिए यानी एक्सपेंड करके 4 सेंटीमीटर फुलाकर। पहले 5 सेंटीमीटर मांगा जाता था कोई भी पुलिस के एग्जाम में, यहाँ 1 सेंटीमीटर का फासला किया गया, 1 सेंटीमीटर कम। ठीक है, और जो अदर कैटेगरी है मेल के लिए 168 सेंटीमीटर चाहिए और 81 सेंटीमीटर बिना फुला के चेस्ट चाहिए और 85 चाहिए फुलाकर, 4 सेंटीमीटर एक्सपेंड होना चाहिए, फैलना चाहिए। ठीक है, फीमेल के लिए जनरल कैटेगरी को 158
और अदर कैटेगरी के लिए 156 मांगा गया और चेस्ट के लिए नील कर दिया गया, यानी चेस्ट नहीं नापा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, एज चाहिए आपका 18 से 25, मिनिमम कम से कम 18 होना चाहिए, 18 से कम नहीं, अब 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब तक? फर्स्ट डे ऑफ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन 1/12/2020 तक, ठीक है, 1 दिसंबर तक, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी 1 2 3 के लिए फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा 100 रुपया, मेल कैंडिडेट के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी का होंगे तब, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी के लिए 100 रुपये भरना पड़ेगा, फीमेल जो हरियाणा की फीमेल है उसके लिए पैसा नहीं जमा करना पड़ेगा, ठीक है। अब फीमेल ऑफ हरियाणा रेसिडेंट्स ओनली उसके लिए 50 और नॉन रेसिडेंट्स के लिए यहाँ पे 100 रुपया ही भरना पड़ेगा, यहाँ सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे मेल है और फीमेल जो नॉन रेसिडेंट है, हरियाणा का नहीं है, उनको 100 रुपया भरना पड़ेगा, और मेल जो हरियाणा का भी होंगे जनरल कैटेगरी में उसको 100 रुपया, और हरियाणा कैंडिडेट का फीमेल होंगे 50 रुपया, और SC BC EWS हरियाणा स्टेट का सिर्फ फीमेल और फीमेल, मेल के लिए 25 और फीमेल के लिए 13 भरना पड़ेगा, 13 रुपये, ठीक है। और एक सर्विसमैन ऑफ हरियाणा के लिए नो चार्जेस हैं। और यहाँ पे देखेंगे आगे हम लोग क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन और एग्जामिनेशन और सिलेबस यहाँ पे देखेंगे। तो इसमें 80 मार्क्स का नॉलेज टेस्ट होगा। तो नॉलेज टेस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे जानते हैं, ठीक है। तो 80 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 0.8 मार्क्स का होगा, यानी 100 क्वेश्चन होगा टोटल, उसमें 80 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन का मार्क्स दिया जाएगा 0.8, ठीक है। और मिनट दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, या तो हिंदी या इंग्लिश। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा जनरल स्टडी से रिलेटेड, जनरल साइंस से, करंट अफेयर्स, जनरल रीजनिंग, मैथ रीजनिंग से, और मेंटल एप्टीट्यूड मैथ से, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, और जो आपका सब्जेक्ट है रेलिवेंट सब्जेक्ट उससे पूछा जाएगा, जो 10th लेवल 12th लेवल का होगा, ठीक है, हरियाणा स्टेट के हिसाब से, ठीक है। अब फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसमें नॉलेज टेस्ट के बाद क्या होगा, 7 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, नॉलेज टेस्ट के लिए। तो अब यहाँ पे देखिए आगे, यहाँ पे आपका दौड़ होगा, मेल के लिए 2.5 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, 2.5 किलोमीटर 12 मिनट में पूरा करना पड़ेगा क्वालिफाइंग नेचर के लिए, ठीक है। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में, काफ़ी समय है। और एक सर्विसमैन के लिए 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा। एक सर्विसमैन के लिए बहुत राहत होता है कहीं पर भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो तो क्या, अब आगे हम लोग चलते हैं। एडिशनल क्वालिफिकेशन, अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा। तो यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया जाएगा, देखिए अगर फॉर कांस्टेबल, तो यहाँ पे फॉर कांस्टेबल अगर ग्रेजुएट है आप 10th 12th के बाद अगर ग्रेजुएट है तो आपको 7 नंबर में 4 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपको 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो आपको 4 मार्क्स ही दिया जाएगा, ठीक है। और एनसीसी सर्टिफिकेट भी है आपके पास तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी 7 और +3, यानी आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है और एनसीसी सर्टिफिकेट है तो 10 में 10 मिल जाएगा आपको, ठीक है। और सिर्फ ग्रेजुएट है तो 4, पोस्ट ग्रेजुएट है तो 4 और 3 7, और एनसीसी है या फिर सिर्फ एनसीसी है तो 3, ठीक है। और मिसलेनियस में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, मतलब उन लोगों को जिसके मदर फादर जो है गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, जैसे हरियाणा स्टेट या किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जॉब नहीं करते हैं, उनको 10 मार्क्स में कितने मार्क्स दिया जाएगा, 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अब 5 मार्क्स अलग से रखा गया, जो विधवा है या फिर उनके पिता जो है, जो बच्चा जो होता है तो उसके पिता अगर 42 साल पूरा नहीं किए, 42 साल से पहले डेट कर गए तो उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसे कैंडिडेट को। या फिर वैसे पिताजी जिनके बच्चे जो है 15 साल के हुए नहीं और पहले डेट कर गए हैं, पहला या दूसरे बच्चे, तो उनको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं, और कोई भी घटना हुआ है तो उनको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिया जाएगा। अब मैक्सिमम 8 मार्क्स, तो नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड एनी पीरियड लेस देन 6 मंथ, यानी एक्सपीरियंस वाला का, तो एक्सपीरियंस वाले को 8 मार्क्स दिया जाएगा, यानी एक्सपीरियंस अगर 6 महीना से कम है, 6 महीना से कम है तो 4 मार्क्स दिया जाएगा। और 16 साल तक एक्सपीरियंस, 4 महीना ज़्यादा है, 6 महीना ज़्यादा है, यानी 16 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 8 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है।
एग्जामिनेशन जो है आपका सीबीटी एग्जाम होगा 27/3/2021 से 28/3/2021 तक होगा। अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग दिन पे। तो यानी मार्च में आपका एग्जाम होगा, मार्च के लास्ट वीक में होगा। यानी आप समझिए कि जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का समय है आपके पास पढ़ने के लिए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, और कुछ नोटिफिकेशन दिया गया होगा तो देखते हैं हम लोग क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स किस तरह से भरना वो सारी चीज़ दिया गया। तो ये था हमारा हरियाणा, जो हरियाणा कांस्टेबल में जो वैकेंसी आई हुई है कल, उसके बारे में। जो सेक्टर 2 पंचकूला के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 7,298 पोस्ट है, जो जल्दी से अप्लाई कर देना है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। सारा कुछ डिटेल में समझाया हूँ ताकि आप इस फॉर्म को भरने में किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इस तरह के अगर रेगुलर वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि नया वीडियो अपलोड हो तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए।